अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पौधों में हम आहंगी। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ चुके हैं कि जानदारों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग नेचर किस तरह से होता है। आज की क्लास में हमने पढ़ने जा रहे हैं कि पौधों के अंदर, जो पहले की क्लास में हमने पढ़े वो जानवरों के अंदर या तो हैवानात के अंदर हम कह सकते हैं, मगर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पौधों में हम आहंगी कैसे होती है। तो एक जाहिर सी बात हमें यहाँ समझना इस चीज़ को ज़रूरी है, जैसे कि हैवानात में हम देख रहे थे वहाँ पर मखसूस बाफ्त थी कि एहसास को दिलाने के लिए, एहसास पैदा करने के लिए वहाँ पर एक मखसूस बाफ्त थी जिसका नाम था न्यूरॉन या असली नसीब या असली खुलियात। लेकिन यहाँ पर पौधों में तो वो खुलियात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी एक एहसासी पौधे होते हैं और उनके अंदर भी चंद हरकत भी होते हैं। रद्द अमल होता है यहाँ पर, माकूस तनासब भी होता है यहाँ पर, तय रद्द अमल जिसको हम कहते हैं ना, माकूस रिफ्लेक्स आर्क इन पौधों के अंदर भी होता है, यानी जवाबी अमल इनके अंदर भी होता है। वो कैसे होता है, मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि चुभी हुई पौधा है, इसको हम छूने के साथ ही वो अपने तबीयत के अंदर कुछ बदलाव लाता है। यानी इसका मतलब क्या है, जैसे ही पौधे को हम उस पत्तियों को हम छूते हैं तो छूने के साथ ही वहाँ का पूरा जो पत्तियाँ हैं वो मुरझाते हैं। यानी उसको एहसास हो रहा है कि कोई आकर यहाँ पर छू रहा है, यानी उसके अंदर भी, पौधे के अंदर भी ऐसे अमल हो रहा है हस्सी की तरह, मगर उसके अंदर हस्सी न्यूरॉन्स या हस्सी खुलियात नहीं है, फिर भी ये अमल वहाँ पर, ये हरकत कैसे हो रही है, इसी को हम इस टॉपिक के अंदर आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मिसाल मैंने बोल दिया कि छुपी हुई पौधे के अंदर हम जब उसको छूते हैं तो उसको एहसास होता है कि कोई आकर उसको छू रहा है। एक उसकी किस्म की एक अलग किस्म की रिएक्शन देता हो कि फौरन हमें उसको छूने के बाद वो मुड़ जाता है। अब दूसरी और एक यहाँ पर हरकत होती है इसके अंदर, पौधे के अंदर, कि वो स्लोली, अब जैसे कि हम कोई एक एफीफाइट जिसको हम कहते हैं, किसी पौधे के ऊपर अपनी जिंदगी पसंद करने वाले को एफीफाइट्स कहते हैं। एफीफाइट्स, एफी यानी ऊपर, फाइट यानी प्लांट, किसी प्लांट के ऊपर अपने जिंदगी को गुजारने वाला। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पर वो कौन सा पौधा होता है, बेल, किसी कौन सी भी एक बेल ले लो, जैसे कि तुरई की बेल है या ककड़ी की बेल है या कद्दू की बेल है, ये क्या करते हैं, एफीफाइट्स हो सकते हैं। एफीफाइट्स कैसे एफीफाइट्स बोलते हैं इनको, बोले तो ये किसी पौधे के सहारे, ये किसी पौधे का सहारा लेकर चढ़ते हैं उनके ऊपर और वहां पर वो अपनी बसर करते हैं, ठीक है, और जमीन पर भी फैलते हैं, वो बात अलग है। इसके अलावा खास करके एफीफाइट्स उन पौधों को कहते हैं जो कि मुकम्मल अपने ग़िज़ा भी उन पौधों के जरिए ही लेती है, उन पौधों के जरिए। यानी ये जो बेल वगैरह है, ये किसी को जो लपेटने वाली शय आगे निकलती है, रेशे, जिसको हम डोर कहते हैं, डोर यानी डोरा, लेकिन इसको इंग्लिश में टेंड्राइल्स कहते हैं। टेंड्राइल्स अपने आसपास कोई शय को क्या कर लेते हैं, वो उसकी तरफ हरकत करते हुए इसको लपेट लेते हैं, लपेट कर वो पौधा क्या होता है, नमू होते हुए जाता है। तो इसके तहत मैं यहाँ पर आज बात करने के लिए जा रहा हूँ पौधों में हम आहंगी कैसे होती है। तो एक बात याद रखना ये है कि पौधों के अंदर दो किस्म के हरकत होते हैं, दो किस्म के, सबसे पहले ये बात को हमें याद रखनी, दो किस्म के हरकत। इसके अंदर एक जो है नमवी हरकत, यानी नमू के डिपेंड पर नमवी हरकत होती है। दूसरा जो है गैर नमवी हरकत, गैर नमवी हरकत। देखो, नमवी हरकत और गैर नमवी हरकत में क्या फर्क है। नमवी का मतलब होता है डेवलपमेंट या ग्रोथ या बढ़ना, पौधे के बढ़ने की एक सलाहियत को, या ये पौधा जो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, नशोनुमा हो रहा है, इसी सलाहियत को हम नमू कहते हैं, ठीक है। ये नमू वाली एक हरकत पौधे के अंदर है, दूसरा गैर नमू वाली भी एक हरकत है।
देखेंगे हम सबसे पहले नमू वाली हरकत कौन सी है कि पौधा क्या हो रहा है यहाँ पर, उससे पहले मैं ये बताता हूँ गैर नमवी हरकत, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है प्रोसेस, ये शॉर्ट में हम बात करेंगे इसकी। गैर नमवी हरकत यानी वो नमू होने के तौर पर हरकत हमें नहीं दिखा रहा, बल्कि गैर नमवी तौर पर वो हमें हरकत दिखाता है। कैसे? मिसाल लीजिए चुनी हुई पौधा, जैसे हम उसको छूते हैं तो वो अपने हरकत दिखाता है। क्या दिखाता है? पत्तों को अपने तरफ, या तो पत्तों को क्या करता है, मोर्चा लेता है, ठीक है, पत्ते अपने आप में बंद हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जाकर उस पत्ते को देखो तो अपना आप खिला हुआ होता है, यानी ये उसके अंदर हरकत हो रही है। हम जैसे टच करते हैं तो मुरझाना, ये उसकी हरकत हो गई। अब जैसे उसको छोड़ दिए तकरीबन थोड़े वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए, उसके बाद फिर जाकर हम देखें फिर वो अपने आप अपने हालत में आया हुआ होता है। तो ये क्या होगी उसकी रिफ्लेक्स आर्क, यानी जवाबी अमल। जैसे ही छूते हैं तो मुड़ गया, मुरझाया गया, यानी इसका जवाबी अमल, उसको एहसास हो कि कोई आकर हमें छू रहा है। ये वहां पर कैसे पता चला पौधे को? तो हम यहाँ पर जैसे इंसानों के अंदर खुलियात की हरकत हो रही थी, खुलियात उस जसामत के अंदर अगर कोई छू रहा है, यहाँ पर कुछ अमल हो रहा है तो उसको जांच करने के लिए खुलियात क्या करते हैं, अपने जसामत को छोटा करके वहां पर एहसास दिलाते थे। वैसे ही यहाँ पर हैवानात के अंदर भी ये एहसास दिलाने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स होते हैं, यानी बरकी हेजानात जिसको हम कहते हैं। बरकी हेजानात कैसे कहते हैं? इसके अंदर एक चंद मखसूस कीमियात होते हैं, उन कीमियात के जरिए वो एहसास चलाते हैं कि यहाँ पर कोई छू रहा है नबातात में। मगर एक बात यहाँ पर ये याद रखो, जब किसी पौधे को हम छूते हैं, समझ लीजिए कि ये पौधा है, अगर हम यहाँ पर छू लेंगे, इसको छूने के बाद तुम देखो सिर्फ यहाँ कहाँ छूते हैं इतना ही मुरझाता नहीं पत्ता हो, इसके इलाके में पूरा जहां तक एसेंस जाता है वहां तक पूरा मर जाता है। हालांकि हम यहाँ पर नहीं छुए, एक जगह छुए हैं, लेकिन ये पूरा पत्ता मुड़ जाता है। कभी कभी हो सकता है इसके अतराफ के वाले पूरे टहनियाँ भी मुड़ जाते हैं। तो ऐसे कैसे हुआ? हम तो छुए यहाँ पर, इसको पता चला कि मुड़ गया, ओके, बट ये कैसे मुड़ जाता है, ये हमारा सवाल आता है। तो यहाँ पर इसका आसान तरीके में जवाब हम इस तरह से दे सकते हैं कि जब हम यहाँ पर इस पत्ते को छूते हैं, पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद यहाँ के खुलियात, जैसे हमारे जिस्म के अंदर यहाँ पर छूने के बाद यहाँ के अस्बी खुलियात पूरे कनेक्शन करते हैं, बल्कि जानते हैं दिमाग तक पहुँचाते हैं, एडिकेटिव हो जाते हैं, वहाँ से फौरन जवाबी अमल होता है और मैसेज दिमाग को भी बाद में जाता है। ये अमल वहाँ पर होता था। लेकिन पौधे के अंदर जब यहाँ पर छूते हैं तो यहाँ पर कोई अस्बी खुलियात नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो नबाताती खुलियात हैं वो खुलियात एक दूसरे को क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि यहाँ पर कोई इस इलाके में पकड़ने आया हुआ है, यानी पकड़ चुका है यहाँ पर इस इलाके में। तो ये खुलियात एक जगह से दूसरे के मैसेज को बरकी हेजान के जरिए पास किए, तो कहाँ तक वो खुलियात का मैसेज गया वहां तक वो पत्ता क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ये अमल पौधों के अंदर होता है, ठीक है। तो ये खुलियात एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए वो खुलियात को अपने जसामत को छोटा करना पड़ता है, छोटा, यानी ज्यादा मकदार में। यहाँ पर जैसे कि हैवानात के अंदर प्रोटीन होती है, खुलियात में वैसा प्रोटीन तो नहीं है, लेकिन ये खुलियात के जसामत को छोटा कैसा करते हैं, पानी की तादाद को नफूज करते हुए, जज्ब कर लेते हुए, यानी अपने इसके अंदर ये खुलिया है, इसके अंदर खुलियात के अंदर बहुत अच्छी किस्म से बहुत वेल डेवलपमेंट पानी इसके अंदर है। अब ये खुलियात को क्या करना है, जसामत में छोटा करना है, तो ये क्या कर लेता है, पानी को यहाँ से निकालता है, निकाल कर दूसरे इलाके में भेज देता है। तो यहाँ का ये पत्ता क्या होता है, तो मुड़ जाता है, राइट। तो यहाँ के हिस्से में पानी ही नहीं है, तो ये सल क्या होते हैं, ये सल बारीक हो गए और पत्ते वहाँ क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है इन गैर नमवी हरकत के अंदर। ये हरकत कौन सी बोलो, गैर नमवी हरकत है। क्यों गैर नमवी हरकत है? हम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, ये पौधा में डेवलपमेंट हो रहा है इसकी बात नहीं कर रहे, मगर इसको छूने के बाद ये ऑटोमेटिक अपनी हरकत दिखा रहे हैं। इसीलिए इसका और ये ग्रोथ होने का कुछ ताल्लुक नहीं है, ग्रोथ जैसे होना है उधर था, मगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पकड़ने के साथ ही ये अपनी एक रिएक्शन दिखा रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोले गैर नमवी हरकत, ठीक है। अब इसके मुकाबले में नमवी हरकत कैसे होती है इसको देखेंगे। तो नमवी हरकत यहाँ पर
नमू का मतलब होता है, नाम देते ही पता चल रहा है कि ग्रोथ होना है ना, डेवलपमेंट होना, नशोन्मुख होना कोई पौधा, इसको हम बोलते हैं नमूवी हरकत। अब वो ग्रोथ हो रहा है तो उसके अंदर हरकत हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसको हरकत बोलेगा ऑटोमेटिक। छोटा था वो ग्रोथ हो रहा है, नमू हो रहे, तो फिर इसका मतलब उसके अंदर हरकतें हो रही, इधर पत्ता बढ़ रहा है, इधर फूल बढ़ रहा है, इधर टहनी बढ़ रही है, राइट। तो ये इसके अंदर हरकत हो रही है, ये भी जो है उसके अंदर हरकत के एक अक़साम को बोलते हैं नबातात के अंदर, ठीक है। अब ये नमूवी हरकत के अंदर, ये जो ग्रोथ के अंदर जो हरकत हो रही है वो वाकई किसके डिपेंड पर है। देखो नमूवी हरकत ये मुख्तलिफ किस्म के डिपेंड पर होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के हरकत आते हैं। कौन से, मैं मिसाल बता देता हूँ तुम्हारे को। एक जो आता है जियोट्रॉफिज्म, फर्स्ट जियोट्रॉफिज्म, और दूसरा आता है हाइड्रोट्रॉफिज्म, और तीसरा आता है कीमोट्रॉफिज्म। हाँ, तो ये हो गया। और कौन सा रहेगा, और भी तुम ले सकते हैं फोटोट्रॉफिज्म। तो इस तरह से बहुत सारे। ट्रॉफिज्म का मतलब होता है नमू होना, जियो का मतलब होता है जमीन की तरफ, या नमू कैसे हो रहा है। देखो ये एक बीज है, जमीन के अंदर डालने के बाद उसके अंदर से बीज के जरिए जो जड़ है वो जमीन की तरफ हरकत करते हैं, उसके अंदर से जो तना निकलता है वो ऊपर रोशनी की तरफ हरकत करता है। ये इसकी हरकत की एक किस्म है, यानी एक सेंस, इसके अंदर भी एक हंसी आ जाए, हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है उनको, यानी कि नमू कैसे हो रहा है, जमीन की तरफ जड़ जो जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे जियोट्रॉफिज्म। जियो मतलब होता है जमीन की तरफ, मिट्टी की तरफ जो हरकत कर रहा है पौधा, उसको हम बोलेंगे जियोट्रॉफिज्म। अब हाइड्रोट्रॉफिज्म, इसका मतलब होता है अगर कोई जड़ पानी की तरफ हरकत करते हो तो इनको हम बोलेंगे हाइड्रोट्रॉफिज्म। अब ये मसला रहा कि पानी की तरफ हरकत कैसे करते हैं। वैसे तो जमीन में ही तमाम जड़ रहते हैं, पानी जमीन को डालते हैं तो पानी की तरफ वो हरकत कैसे करेगा। देखो जमीन के अंदर जो जब जड़ छोड़ता है पौधा उसको हम जियोट्रॉफिज्म बोलेंगे, तो ठीक बात है। मगर हाइड्रोट्रॉफिज्म का मतलब ये होता है कि जड़ कभी पानी को भी रिस्पॉन्स करते हैं। ये तो मैं एक किस्म की टेक्निक है, नई टेक्निक है ये जो बन रही है। हाइड्रो प्लांट्स जिसको हम कहते हैं, एक चंद हाइड्रो प्लांट्स भी होते हैं जो समंदर के अंदर सिर्फ तैरते हुए, जैसे कि बिस्टिया है, एक किस्म का पौधा है, उसे कोई मिट्टी की जरूरत नहीं है उगने के लिए, वो अपने जड़ कहाँ पर पानी की तरफ छोड़ देता है और उसके पत्ते वो समंदर के पानी के लेयर के ऊपर पत्ते उगते हैं और नीचे पानी के नीचे जो है जड़ होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जड़ सिर्फ पानी में ही वो नशोनुमा हो रहे हैं, पानी की तरफ हरकत कर रहे हैं। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉफिज्म, यानी पानी की तरफ जड़ को उगा रहे हैं, नशोनुमा कर रहे हैं और ये ग्रोथ भी हो रहा है। दूसरा देखो कीमोट्रॉफिज्म। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, यानी कीमिया। अब केमिकल की तरफ कैसे ग्रो होते हैं प्लांट्स। देखो यहाँ पर ये भी एक कंफ्यूजन सवाल है कि जब हम जमीन की तरफ उगते हैं उसके जड़, वहाँ पर हम केमिकल्स डालते हैं, केमिकल्स की मदद से वो पौधा बड़ा हो जाता है। केमिकल्स का मतलब गोबरी खाद वगैरह जिसको हम कह सकते हैं कंपोजिट्स, तो डालने के बाद बढ़ जाता है, उसको हम कीमोट्रॉफिज्म नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कीमोट्रॉफिज्म उसको कहते हैं कि यहाँ पर एक बेस्ट मिसाल हमारी किताब में भी दिया हुआ है कि क्या मिसाल है, पोलन ट्यूब्स के अंदर कीमोट्रॉफिज्म, यानी केमिकल्स की तरफ मुतवज्जा होना, कीमिया जहां पर है उधर की तरफ अपनी हरकत को देना, उसी को हम बोलते हैं कीमोट्रॉफिज्म। इसका मतलब हम ले सकते हैं हरकत भी, राइट। तो कीमो यहाँ पर पोलन ट्यूब के अंदर कैसे ये केमिकल की तरफ हरकत कर रहा है, हम बोलेंगे। देखो पोलन ट्यूब कहाँ होता है, फ्लावर के अंदर, फूल में, राइट। ये फूल के साथ तुमने देख रखे हैं 7th में 8th में वगैरह। तो यहाँ पर जो है इसके बेजदार अंडे होते हैं फूल के, ये मादा दरवाजा है और ये जो है इसके नर दरवाजे हैं।
तो ये नर दरवाजे टूटकर इसके अंदर जब गिरते हैं तो ये क्या होता बोलो, यहीं पर नहीं रुकता, तो ये हरकत करते 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 कहां तक आता है, इस अंडों तक आता है। ये अंडे क्या है, कीमिया से बने हुए हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लिपिड्स, फैट्स, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं। तो ये क्या करता है, इसके अंदर एक चिपचिपाहट का मादा भी होता है कैनाल में, तो इस केमिकल्स के जरिए ये क्या करता है, जवाजा यहाँ तक आते हुए इधर आता है। तो अब बोलो हरकत हुआ क्या नहीं हुआ केमिकल की तरफ, इन बेजों को हम क्या बोलेंगे, ये कीमिया से बने हुए हैं। अब इन जवाजों को ये क्या करता है, जब यहाँ गिरने के बाद अपने तरफ खींच लेता है, या तो ये हरकत करते हुए यहाँ तक आता है। तो ये हरकत को हम कहते हैं यहाँ पर केमिकल की तरफ ही हरकत हो रहा है। अगर पौधे के अंदर इस तरह की हरकत हो रही हो तो ये फूल कहाँ पर है, पौधे में, तो पौधे के अंदर क्या ऐसी हरकत हो रही तो इसको हम कहते हैं कीमोट्रॉफिज्म। उसके बाद आता है फोटोट्रॉफिज्म। यस, हमारी किताब में यही दिया गया है, इसी का दूसरा नाम जियोट्रॉफिज्म भी यहाँ पर हमारी किताब में दिए, एक्चुअली फोटोट्रॉफिज्म, ये बाकी के नहीं दिए गए। फोटोट्रॉफिज्म का मतलब होता है रोशनी की तरफ हरकत करना। अब मैं यहाँ पर बोला जियोट्रॉफिज्म जमीन की तरफ हरकत करना, फोटोट्रॉफिज्म रोशनी की तरफ हरकत करना। अब तुम अंदाजा लगा सकते हैं कि रोशनी की तरफ हरकत करने वाला उज़्व कौन सा है नबातात में। जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही रोशनी की तरफ हरकत करने वाला हिस्सा है तना और पत्ते। तने से जुड़कर ही पत्ते हैं, हम बराह रास्त बोल सकते हैं कि तना यानी स्टेम, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं स्टेम, तना। जैसा पत्ता में यहाँ पर तो पौधा नहीं है, हाँ देखो, तो ये है जड़ इसकी, अब ये है इसका तना, तना इस तरह से बढ़ते 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 जाता है, राइट। तो ये जड़ जो है इसका, ये क्या कहलाता है, जियोट्रॉफिज्म, जमीन की तरफ हरकत कर रहा है। ये जो तना है इसका, ये क्या कहलाता है, फोटोट्रॉफिज्म, किधर जा रहा है, फोटो, रोशनी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से पौधे के अंदर क्या होते हैं, हरकत होते हैं। ये जो रोशनी की तरफ हरकत करता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉफिज्म। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए साइंसदानों के, लेकिन हमारे जो सिलेबस में रखे हैं एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इस तरह से एक बॉटल के अंदर, एक पॉट के अंदर एक दरख्त को उगाओ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर इसके खुला छोड़ो जो कि जड़ इधर बढ़ सके, दिखते हो हम इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, तुम्हें इस तरह से स्लोप रखो, आड़ा रख दो, इसी बकेट को क्या करेंगे हम इस तरह से रखेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह से जड़ थे, ठीक है। ये इस तरह से जो हमें एक पौधा घर के अंदर नशनुमा किए हुए हैं, एक पॉट के अंदर, नीचे छोड़ दो, ओपन कर दो उसको जड़ नीचे जाने के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको इस तरह से रखने पर ये जमीन की तरफ ही हरकत करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या करो, अब ऐसा एक स्टैंड लगा के आड़ा रख दो इसी पॉट को, तो क्या होगा, ये इधर की तरफ हरकत करना शुरू करेगा। क्यों, ये उसकी हरकत है, नमकी हरकत है, ग्रोथ हो रहा है प्लांट, तो फोटोट्रॉफिज्म किधर, रोशनी की तरफ, ऊपर क्या होता है, रोशनी हम अगर आड़ा रखेंगे तो रोशनी कहाँ से, ऊपर से आती है, तो तना क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब जड़ किधर जाना बोलो, इधर नीचे की तरफ, क्योंकि जमीन इधर होती है, तो ये जमीन की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। ये एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हमें पता चला है कि यहाँ पर जो होने वाले हरकत हैं, इस हरकत को एक नाम दिए गए, क्या है, ये जो है यहाँ पर मनफी जियोट्रॉफिज्म, ये क्या है, मस्बत जियोट्रॉफिज्म, जमीन की तरफ हो रहा है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया गया है, राइट। तो ये एक अलामत के जरिए इस, या तो इस तरह से समझो, सिर्फ एक जियोट्रॉफिज्म को अगर हम लेंगे तो जो रोशनी की तरफ उगता है तना, उसको हम बोलेंगे मनफी हरकत, जो जमीन की तरफ जाती है वो मस्बत हरकत, राइट। हाँ, तो ये किस्म की हरकत को हम देखते हैं नमवी हरकत में। ये हो गया पौधों में हम आहंगी यानी कोऑर्डिनेट कैसे हो रहा है कि कुलियात एक दूसरे से कुलियात को इंफॉर्मेशन देते हुए यहाँ पर हरकत भी होती है, और इसके अंदर कुलियात की जसामत में तंगी भी आ जाती है। ये तमाम किस्म की हरकत यहाँ पर थे। और जैसे ही एक चंद मुख्तलिफ किस्म की बेल को देखते हैं, तो मैं जैसे कि तुरई की बेल है, कद्दू की बेल है, ककड़ी की बेल है, वगैरह वगैरह,
तो इनके अंदर टेंड्राइल्स होते हैं। ये यहाँ पर एक वेल है, इस तरह से बढ़ते आ समझो, तो यहाँ से ही ये इस तरह से टेंड्राइल्स निकलता है, ये लपेट लेने वाली शक्ल, राइट। तो ये क्या करते हैं, यहाँ कौन सी एक शय रहती है इसके आसपास, तो उसकी तरफ हरकत करता है, हरकत करके इसको मुकम्मल लपेट लेता है, लपेट कर फिर ये स्लो ग्रोथ होता है, फिर यहाँ से फिर एक टेंड्राइल निकलता है, फिर इसको लपेट लेता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर इधर से टेंड्राइल लेकर लपेट लेता है। तो इस तरह से ये नशोनुमा होते हैं। तो ये है पौधों के अंदर की एक चंद हरकत। अब हम देखना है ये नमूनी हरकत, गैर नमूनी हरकत, दो किस्म की हरकत तो पौधों में होते हैं, मगर इन हरकत के एक चंद जिम्मेदार भी हैं। नबातात के अंदर जो हरकत हो रहे हैं उसके जिम्मेदार एक चंद कीमिया है। अब उसको हमें कीमियाई हार्मोन्स कहते हैं, कीमियाई हार्मोन्स, किसके, नबातात के कीमियाई हार्मोन्स, ठीक है। देखो नबातात के अंदर वो कौन से कीमियाई हार्मोन्स हैं जो कि यहाँ पर फलिए को नमूनी तौर पर हेल्प कर रहा है, या उसके अंदर तब्दीलियाँ, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर हेल्प कर रहा होगा। तो बहरहाल उस पौधों के जिस्म में जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो अफ़ाल अंजाम हो रहे हैं, उसके लिए एक चंद हार्मोन्स हैं। जैसे कि इंसान बहुत सारे हार्मोन्स हैं, मगर नबातात में भी एक चंद हार्मोन्स हैं। सबसे अहम हार्मोन्स यहाँ पर नबातात के अंदर 4 हार्मोन्स हैं। देखो नबाताती हार्मोन्स, नबाताती हार्मोन्स 4 होते हैं या 5 होते हैं, हमारी किताब में दिया वो 4 ही दिया। तो इसके अंदर होता है नंबर 1 ऑक्सिन, दूसरा होता है यहाँ पर जिब्रेलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, और चौथा लीजिए अब्सिसिक एसिड। और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूँ इथाइलिन, ठीक है। तो ये 5 किस्म के हार्मोन्स नबातात के हैं। अब इसका क्या क्या काम है, देखो ऑक्सिन ये कहाँ पर होता है, तने की आखिरी सिरे पर होता है, पौधे के अंदर तने की आखिरी सिरे पर होता है। आखिरी सिरा किसको कहते हैं, ये है तना। यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ जो पत्ते निकलते रहते हैं, ऐसी जगह ही होता है ऑक्सिन। तो ये क्या काम करता है, फलिए की नमू करता है, फलियात को ग्रो करता है, यानी ग्रोथ हार्मोन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि फलियात को नमू होने में मदद करता है, फलियात के नमू करता है, नमू करना ये इसका अहम काम है। तो आइए हम देखते हैं इसका काम। जिब्रेलिन तो ये है तने की ग्रो करता है, तने की ग्रो या नमू करना, तने की नमू करना, ये है तना। तो यहाँ पर ये हार्मोन रहता, ये हार्मोन रहने की वजह से तना क्या होता है, बढ़ता है अपने साइज में। इस तरह से छोटा तना है तो बढ़ते 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 बहुत बड़ा तना बनता है, वो किसकी वजह से, जिब्रेलिन, यानी तने की नमू करता है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर साइटोकाइनिन, ये फलियात की तकसीम करता है। ये क्या करता है, फुलवी तकसीम, जिसको हम कहते हैं फुलवी तकसीम, यानी साइटोकाइनिन का काम क्या है, नबातात के अंदर फुलवी तकसीम होना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वहाँ पर अगले जनरेशन होना, तो वहाँ पर बीज होना, फूल होना, फ्रूट्स होना, ये सब होना, तो और मुख्तलिफ किस्म के उस पौधे के हिस्से बढ़ते हुए जाना, तो तमाम होने के लिए वहाँ पर फुलवी तकसीम होना जरूरी है। तो ये फुलवी तकसीम होती है किसके जरिए, साइटोकाइनिन नामी एक हार्मोन के जरिए। इसका एक काम और याद रखो, ऑक्सिन जो है वहाँ पर आखिरी सिरे पर होता है तने के अंदर, फलियात को नमू करता है, फलियात को बढ़ाता है, और साथ ही साथ ये जो टहनियाँ निकलते हैं देखो पौधे के अंदर, इधर 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 इधर, और पत्ते निकलना, इसका भी जिम्मेदार है ऑक्सिन। बराबर से इधर होने के बाद इधर, इधर होने के बाद इधर, इधर होने के बाद इधर, अल्टरनेटली पौधे के अंदर जो पत्ते हैं वो निकलने लगते हैं, वो इस ऑक्सिन के हार्मोन की वजह से। तो आइए यहाँ पर साइटोकाइनिन का हो गया, ये फुलवी तकसीम का काम अंजाम देता है। उसके बाद अब्सिसिक एसिड,
इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। क्या इम्पोर्टेंट काम है कि लीफ सीड डॉर्मेंसी को रोकता है, यानी बीज जो है वहां पर उसको सूखने में बचा देता है, एक काम होगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इसका काम नहीं है। मगर इम्पोर्टेंट काम क्या है यहाँ पर, अब्सिसिक एसिड का पत्तों को मुरझाना ये करता है। इनहिबिट्स द ग्रोथ, इसको कह सकते हैं, यानी नमू को रोकता है। ये पौधा नमू होने के लिए ऑक्सीजन काम कर रहा, तने की नमू के लिए जिब्रेलिन काम कर रहा, अंदर जो खुली तकसीम हो रही है वो साइटोकाइनिन कर रहा। मगर अब्सिसिक एसिड क्या करता है, वो तमाम काम को रोकता है। पौधा जहाँ पर ग्रोथ हो रहा है उसको रोकता है, पत्ते के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसको रोकता है। आखिरकार वो क्या होता है, जो पौधा बढ़ने की इसकी सलाहियत खत्म हो जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब्सिसिक एसिड नाम एक हार्मोन्स रिलीजेस होते हैं, तैयार होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली पौधा वो ग्रोथ होना बंद हो जाता है। और आखिरकार वहाँ जो पत्ते हैं उसके मुड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, और पत्ता आखिरकार वो सूख कर गिरने लगता है दरख्त से या पौधे से। तो ये होता है किसके जिम्मेदार से, ऑब्सेसिक एसिड से। अब आइए, इथाइलिन एक किस्म का हार्मोन है, ये भी हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस नबातात के लिए, जो कि फ्रूट्स राइपनिंग को रोकता है। यानी फल हो रहे हैं पौधों के अंदर, दरख्तों के अंदर, फल कब्ल वक्त न गिर सके, इसका जिम्मेदार है इथाइलिन। अगर वो पकने से पहले गिर रहे हैं बोले तो उसके अंदर वीकनेस आ गया, यानी वो कमजोर हो गए, इसका मतलब वहां पर इथाइलिन काम नहीं कर रहा। ये हार्मोन्स वहां पर सही जितना होना था उस पौधे को उतना नहीं तैयार हो रहा है। तो इसी की वजह से एक चंद पौधों में क्या होते हैं, वो पकने से पहले पहले वो गिरने लगते हैं फ्रूट्स। तो लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रूट्स गिरने को बचाए रखने वाला ये है हार्मोन इथाइलिन। यानी इसको हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फल और फूल, फलों को और फूलों को, फलों को ही बोलो, फलों को गिरने से रोकता है, गिरने से रोकता है। तो ये हो गए नबाताती हार्मोन्स के अहम काम। हमारे किताब में ये नहीं दिया गया, तो ये बाकी के दिए गए हैं, तो एक्स्ट्रा तौर पर तुमने इसको अपने इल्म में इजाफा के लिए देख सकते हैं।